बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सर्द मौसम में सियासी पारा हाई है। मुल्तान में किला कासिम कोहनाबाग को 2 हिफाजती लेयर्स की मदद से बंद कर दिया गया है। आसिफा भुट्टो जरदारी एयरपोर्ट से गिलानी हाउस पहुंच गई हैं। आसिफा भुट्टो रैली की शक्ल में गिलानी हाउस से जलसागाह जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान 1 बजे मदरसा कासिमुल उलूम पहुंचेंगे, फिर रैली में जलसागाह जाएंगे। किला कासिम कोहनाबाग को 2 हिफाजती लेयर्स की मदद से बंद कर दिया गया है। चौक घंटा घर जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। 10 से 12 किलोमीटर रास्ते को ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर बंद कर दिया गया। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। घंटा घर और स्टेडियम के तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। 1800 से जायद कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। आपको टीवी पर हम मुख्तलिफ मनाजिर भी दिखा रहे हैं, और इस वक्त जो आप मनाजिर मुलाहिजा करें अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब मुल्तान के लिए रवाना होने लगी मरियम नवाज। उनके बाजू पर इमाम जामिन बांधकर उनको रुखसत किया गया मुल्तान के लिए और कुरान पाक के साए में। और ये देख रहे हैं गुलपाशी भी हो रही है उनकी गाड़ी पर, जो रवाना हो रही है मुल्तान के जलसे के लिए। जनाब, मुल्तान की सूरत हाल तो आपको बता रहे हैं, मुख्तलिफ सड़कों को कंटेनर्स लगाकर किला कोहना कासिम बाग को, स्टेडियम को सील कर दिया गया है, लेकिन कारकुनान रवाना हो गए हैं। साथ ही अभी आपको ये मनाजिर भी दिखाएं जहां पर आसिफा भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंची हैं। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट से गिलानी हाउस पहुंची हैं और रैली की शक्ल में गिलानी हाउस से जलसागाह जाएंगी। यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन है, जान लेते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद ने हमें ज्वाइन किया है। मैमूना सईद, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन देख रही हैं आप? आसिफा भुट्टो जरदारी भी मुल्तान पहुंच गई हैं और एयरपोर्ट से गिलानी हाउस वो पहुंची हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? गिलानी हाउस में अब से चंद ही लम्हे कबल आसिफा भुट्टो जरदारी एयरपोर्ट से यहाँ पहुँची हैं, और उनसे कबल महमूद अचकज़ई और अख्तर बेंगल भी गिलानी हाउस पहुँच चुके हैं। इस वक्त कारकुन फुल चार्ज हैं, पार्टी तरानों पर रक्स कर रहे हैं। मुसलसल पार्टी तराने जो है वो चलाए जा रहे हैं, रक्स हो रहा है और फुल तैयार हैं इस वक्त कारकुन के। अब से कुछ ही देर बाद आसिफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में यहाँ से रैली रवाना होगी। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके साहबजादे महमूद अचकज़ई और उनके साथ ही साथ जो अख्तर बेंगल समेत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पाकिस्तान के तमाम शहरों से यहाँ पहुँची है, वो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से रैली लेकर रवाना होगी। 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि 1 बजे यहाँ से रैली को घंटा घर की जानिब रवाना किया जाएगा, जहाँ उसे घंटा घर से ही मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह वो भी उन्हें अपने कारकुनों के साथ ज्वाइन करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मरियम नवाज जो है वो भी अपने कारकुनों के साथ कुछ ही देर बाद यहाँ रैली को ज्वाइन करेंगी और घंटा घर चौक जो है वहाँ पहुँचेंगे। इस वक्त जहाँ गिलानी हाउस पर आसिफा भुट्टो जरदारी और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जो अहम रहनुमा है उनके साथ मुलाकात जारी है, और जबकि कारकुन सड़क के ऊपर रक्स कर रहे हैं। गिलानी हाउस के अंदर भी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और एक जश्न का सा समा है कारकुनों की जानिब से। उनका कहना है कि ना सिर्फ आज PDM के इस जलसे को कामयाब बनाना है, बल्कि वो तमाम रुकावटें जो इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए खड़ी की गई हैं उसे हटाकर वो यौम तासीस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ठीक है, मैमूना हमारे साथ ही रहेगा। इमरान चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनका रुख करते हैं। इमरान, आप कहाँ पर मौजूद हैं, ये बताइएगा। PDM के जो कारकुनान हैं वो कितने मुतहरिक हैं और इंतज़ामिया क्या कर रही है? इमरान, आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा, जहां पर आप मौजूद हैं क्या मनाजिर हैं वहां पर कारकुनान से मुतल्लिक, और इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक है? जी बिल्कुल, इस वक्त चौक घंटाघर में जो है वो PDM के ज़ेर तमाम जो एक जलसा होने जा रहा है, उसके कारकुनान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है और उन्होंने अपने पार्टी के परचम्स जो हैं वो पकड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा नारेबाजी कर रहे हैं। इसी तरह पुलिस के दस्ते भी जो है उनकी नाराबाजी के बाद बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं। पुलिस की जो प्रिजनर्स वैन्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पुलिस के आला हुकाम भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कारकुनों की नारेबाजी है वो चौक घंटाघर से जो किला कोना कासिम बाग की तरफ जो एक चढ़ाई एक रोड है बाबे
कासिम दरवाज़ा, उधर कंटेनर्स जहाँ पर लगाए हुए हैं वहाँ पर जो है लेयर इस वक्त पुलिस की जो है वो भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, जिनके जो आंसू गैस के शेल जो है उनके साथ लेस है। इसके अलावा उन्होंने हिफाजती शील्ड्स पहनी हुई हैं। उन दस्तों को इस वक्त कारकुनान के सामने खड़ा किया हुआ है। कारकुनान एक साइड पे है और दूसरी साइड पे पुलिस है, दरमियान में अब सिर्फ उनके बैरियर है। इधर जो पुलिस के एहलकार हैं वो भी अलर्ट खड़े हैं, वो भी अपने अफसरान के जो ऑर्डर्स हैं उनके इंतज़ार में है। और इसी तरह जो यहाँ पे कारकुनान हैं वो भी जो अपनी मुकामी क़यादत है उनके इंतज़ार में है। जैसे ही यहाँ पे क़यादत जो है वो लीडरशिप पहुँचना शुरू हो जाएगी, फिर वो अगर फैसला करेगी कि किला कोना कासिम बाग जाना है तो फिर वो यहाँ पर जाएंगे। और उस वक्त यहाँ पर हालात जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंस जो थे वो नज़र आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से भी हमारे यहाँ पे जो अफसरान थे उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने भी दो टोक अल्फाज में यही कहा है कि इनको किसी सूरत में भी चौक घंटाघर में या वहाँ पर किला कोना कासिम बाग में जो है वो जलसा नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन कारकुनान की तादाद अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। मैं ये बता दूँ कि मौलाना फजल रहमान भी अब से कुछ देर के बाद जो है वो अपने घर निकलेंगे। यहाँ पर उनके कारकुनान भी बहुत ज़्यादा तादाद में पहुँच चुके हैं। घंटाघर को यहाँ पर 5 सड़कें हैं जिनको ट्रैक्टर ट्रालियाँ लगा के जो है वो बंद कर दिया गया है। ये इतलात ये हैं कि 3 रोड जो एक चुंगी नंबर 9 से आती है, जो एक चौक कचहरी से आती है और एक अब्दाली रोड है, इन 3 रोडों से जो है जो 3 मरकज़ी रहनुमा हैं वो रैलियों की शक्ल में इन 3 मुख्तलिफ जगहों से आएंगे। मरियम नवाज़, इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी पार्टी को क़यादत करेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान वो अपनी पार्टी के यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर इकट्ठे होंगे, जमा होंगे। इमरान चौधरी साथ ही रहेगा, मेमूना सईद भी हमारे साथ ही हैं, इलियास रजा हमारे नुमाइंदे वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। इलियास, मुल्तान जलसे में शिरकत के लिए मौलाना फजल रहमान अपने बेटे की रिहाइशगाह से जामिया कासिमुल उलूम आएंगे। JUI के कारकुनान मदरसा कासिमुल उलूम पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त यहाँ पर क्या सिचुएशन है और मौलाना फजल रहमान यहाँ से कब रवाना होंगे, क्या प्लान है, क्या शेड्यूल है? जी, मैं इस टाइम मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह जो नवाबपुर रोड है तो वहाँ पर मौजूद हूँ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ही वक्त करीब होता जा रहा है तो यहाँ पर पुलिस की मज़ीद नफरी यहाँ पर तैनात होना शुरू हो चुकी है। और इस टाइम मौलाना फजल रहमान यहाँ से तकरीबन 1 बजे बताया जा रहा है कि यहाँ से रवाना होकर वो इस टाइम गुलगश्त मदरसा कासिमुल उलूम पहुँचेंगे, जहाँ पर वो अपने कारकुनों के ज़रिए चुंगी नंबर 9 से होते हुए ये घंटाघर जाकर पहुँचेंगे। और इस टाइम जो गुलगश्त कासिमुल उलूम की जगह है वहाँ पर मुकम्मल इस टाइम वहाँ पर कंटेनर लगाए जा रहे हैं, रास्तों पे बंद कर दिए गए हैं और मज़ीद वहाँ पर पुलिस की नफली भी तैनात की गई है। और अब कल मौलाना फजल रहमान ने अपने कारकुनों को ऐलान किया था कि वो गुलगश्त में मदरसा कासिमुल उलूम में जमा हो और यहाँ से रैली की शक्ल में हम घंटाघर पहुँचेंगे। और इस टाइम भी वहाँ पर भी मदरसे में कसीर तादाद कारकुनों की आना शुरू हो चुकी है और वहाँ पर वह पार्टी परचम भी उन्होंने हाथ में लिए हुए हैं। जी ठीक है जी, इलियास रजा हमें बता रहे थे मौलाना फजल रहमान जो रैली की क़यादत करेंगे अपनी रिहाइशगाह से और फिर जाएंगे कासिमुल उलूम मदरसा और वहां से घंटाघर चौक। बहुत शुक्रिया आपका। मेमूना सईद भी हमारे साथ मौजूद थी जो कि पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो जरदारी और गिलानी हाउस के बाहर मौजूद हैं। वहां से उनकी क़यादत में जो रैली निकलेगी उसकी तफसीलात बता रही थी। और इमरान चौधरी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इस वक्त क्या कर रहे हैं और अपनी लीडर मरियम नवाज का इंतजार कर रहे हैं और उनके काफिले का हमें अपडेट कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 1 बजे का टाइम दिया गया है। ये तीनों बड़ी पार्टीज जो हैं इनके कारकुनान मुतहरिक होकर घंटाघर चौक पहुंचेंगे। बिल्कुल, इसी से मुतालिक मुसलसल अपडेट्स भी लेते रहेंगे। जियो न्यूज़ की कवरेज जारी रहेगी। नुमाइंदगान हमारे मौजूद हैं जो कि हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि मरियम नवाज भी जाती उम्रा से मुल्तान के लिए रवाना हो गई हैं। मरियम नवाज के साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी मुल्तान जा रहे हैं। मुल्तान रवानगी से कबल मरियम नवाज को इमाम जामिन बांधा गया और कुरान पाक के साए में मुल्तान रवाना किया गया। रवानगी से पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि वो अपना ज़ाती दुख छोड़कर मुल्तान के लिए निकल रही हैं। जलसा स्टेडियम के अंदर हो या सड़क पर, जलसा जरूर होगा। ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं, ये मरियम नवाज के मुल्तान रवानगी से कबल के मनाजिर हैं। मुलाहिजा कीजिए गुफ्तगू भी। शायद मैं क्योंकि इस वक्त मेरे वालिद यहाँ मौजूद नहीं है, मेरी फैमिली यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जो लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं और जिस तरह से आप इस वक्त अपनी फैमिली के साथ आप होना चाहते हैं, शायद मैं 1-2 दिन और डिले कर देती अपनी एक्टिविटीज़ और शायद ये मुल्तान के जलसे में ना जाते। लेकिन जिस तरह इन्होंने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया है, जिस तरह इन्होंने निहत्ते पुरअमन कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया है, उनको इन्होंने अरेस्ट किया है, उनको इन्होंने घरों से उठाया है, जिस तरह मुल्तान और उसके सारे जो सराउंडिंग एरियाज है उसको अखाड़ा बना के रख दिया है,
जो जुल्म इन्होंने कारकुनों के साथ किया है, शहरियों के साथ किया है, वो जुल्म आज मुझे खींच कर मुल्तान अपने बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ लेके जा रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो रास्ते में लगा हुआ हर कंटेनर है, रास्ते में जो जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जितने भी नाके लगे हुए हैं, वो सब इनके खौफ के अक्कास हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये जलसा अब चाहे स्टेडियम के अंदर हो या स्टेडियम से बाहर हो या मुल्तान की किसी भी सड़क पे हो, इंशाअल्लाह ताला जलसा तो जरूर होगा। और ये जलसा अपने होने से पहले कामयाब हो चुका है। उसकी वजह ये है कि जो इनकी हुकूमत की जो हालत नजर आ रही है, इनको अपना खात्मा नजर आ रहा है और वो खौफ जो है वो उस खात्मे की जो खौफ है उसकी अक्कासी करती है। तो ये जलसा तो कामयाब हो गया। रही मुल्तान की बात, तो मैं मुल्तान के अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, बहनों से, माओं से, बेटों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस वक्त मुल्क के ऊपर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है, नालायकों की और नाअहलों की हुकूमत एक मुसल्लत है और उनके घरों में भी मुश्किलात आई हुई हैं इस नालायकी की वजह से। तो उसके लिए जिद्दोजहद तो करनी पड़ेगी और उस जिद्दोजहद में हम सबसे आगे हैं। मुल्तान शहर को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बाहर आएँ, इस नालायक और इस नाअहल हुकूमत के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जो है वो रजिस्टर कराएं और इसको जो आखिरी धक्का जो हम देने जा रहे हैं उसमें शामिल हो इंशाअल्लाह ताला। और जब घरों पर मुश्किलात आती हैं, फैमिलीज पर मुश्किलात आती हैं, तो घरों की जो बेटियां हैं, खवातीन हैं, वो बाहर निकलती हैं। जब कौमों पे और मुल्कों पे मुश्किलात आती हैं, तो पाकिस्तान पे मुश्किल आई है, तो मैंने सुना है कि आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा तशरीफ ला रही हैं, क्योंकि बिलावल को कोरोना है। तो जब मुल्क पर मुश्किल आई, जब मुल्क के हम पर मुश्किल आई, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की बेटियां, जिसमें आसिफा भुट्टो ज़रदारी शामिल हैं, जिसमें मरियम नवाज हैं, इंशाअल्लाह अपनी कौम के लिए बाहर निकलेंगी। और मुल्तान को मेरा एक दफ़ा मैसेज है कि इन हथकंडों से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये हुकूमत अपनी आखिरी सांसों पर है और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत में मुझे कोई शक ही नहीं है कि ये हुकूमत, न सिर्फ मुझे शक नहीं है बल्कि इस हुकूमत को भी शक नहीं है। आप देख रहे हैं जो ये खौफ का आलम है, उसकी वजह ये है कि इनको अपना घर जाना नजर आ रहा है। तो ये अब घर जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई शक नहीं है। तो बस ये आखिरी चंद दिन जिद्दोजहद के, इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम इसमें शामिल। बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे, फिरदौस आशिकावान प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। पोलियो का सफाया करना, और मैं इस आज 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक जिस मुहिम का बाकायदा आगाज़ हुआ है, मीडिया के तावन के लिए यहाँ अपील करने आई हूँ, क्योंकि सियासी और सियासी डिस्कशन, गुफ्तगू और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। आज चूँकि ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से है कि आज से आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अपाहज होने से बचाने के लिए एक तंदुरुस्त सेहतमंद हमारा जो मुस्तकबिल है उसको तरक्की और खुशहाली से जोड़ने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनना है। और बाकायदा इसका आगाज़ जो हुआ है उसके अंदर कुछ तरजीहात पंजाब गवर्नमेंट ने तय की हैं। 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं, जो 5 साल की उम्र से कम, उन बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जा रहे हैं और 1,20,000 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइज़र्स जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जो पंजाब में 2020 में पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए, 2020 में 14 पोलियो केसेस पंजाब से आइडेंटिफाई हुए हैं। उसकी बड़ी वजह अनफॉर्चुनेटली हमारा कोरोना की वजह से जो एक कैंपेन शट डाउन हुई, सस्पेंडेड हुई, थोड़ा डिले हुई, उससे ये हमारा पोलियो मुहिम का जो इनिशिएटिव था वो मुतासर भी हुआ। ज़िले की सतह पे, तहसील की सतह पे और फिर नीचे जितने भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं
EPI प्रोग्राम के तहत वहाँ से बाकायदा इस मुहिम का आज से आगाज़ हो चुका है। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, सिविल सोसाइटी को और मीडिया के अहलकारों को पार्टिसिपेट करने के लिए अपील की है। जो हमारी इंतज़ामी सतह पे, डिस्ट्रिक्ट और पंजाब की सतह पे एक फोकल पॉइंट बना के रेगुलर बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और इस मॉनिटरिंग का मकसद जहाँ जहाँ हेल्थ वर्कर्स को चैलेंजेस हैं वहाँ हमारे सिक्योरिटी एहलकार उनकी मावनत करेंगे, उनको सपोर्ट देंगे और पंजाब के अंदर इस मुहिम को इंशाल्लाह हम मीडिया के तावन से अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइज़र्स की सपोर्ट से कामयाब बनाएंगे। दूसरा इशू जो आप देख रहे हैं कि एक आपकी आज पार्टी का यौम तसीस है और सियासी जमातों के लिए ये एक हौसला अफज़ा मरहला है कि अगर कोई जमात अपना जन्मदिन मनाए और उसके साथ साथ भुट्टो की उस सोच, फ़िलासफ़ी, आइडियालॉजी, नज़रिया और कमिटमेंट जो कॉमन मैन के साथ थी, आज आवाम के कटहरे में ये भी फ़ैसला हो कि जिस मकसद के लिए यौम तसीस मनाया जा रहा है वो नज़रिया जो है वो गठजोड़ और मुकमका की सियासत के हाथों दफन हो चुका है। और आज मुल्तान के अंदर यौम तसीस मनाने वाले जब अपने दाएं बाएं भुट्टो के कातलों के आलाकारों को खड़े करेंगे तो पीपल्स पार्टी का जियाला उनसे खुद लातल्की करके उस सोच को मुस्तरद करेगा, क्योंकि नवाज शरीफ, उनके साथी और PMLN की क़यादत जिस तरह से भुट्टो के कत्ल में उस वक्त सपोर्टर और प्रमोटर के तौर पे मौजूद रही है या फैसिलिटेट करती रही है, बाद में भी उस अमल को सहूलतकार बन के सपोर्ट करते रहे हैं, तो आज उस यौम तसीस में एक इकट्ठ और गठजोड़ जो है वो ख़ुद भुट्टो के नज़रिए की नफ़ी है, जो अफराद उसमें शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात, अभी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, एक हमारी खातून ने यहाँ से सफ़र शुरू किया है और फरमाया कि मैं ज़ाती दर्द को पीछे छोड़ के बाहर निकली हूँ। ज़ाती दर्द आप छोड़ नहीं सकती, क्योंकि आपकी सियासत अपनी ज़ात से शुरू होकर अपनी ज़ात पे ख़त्म हो जाती है। और ये जिस दर्द को अवाम का दर्द आप दे रही हैं, नाम इसका, ये इक़्तिदार का दर्द है, ये मफादात का दर्द है और अल्टीमेटली ये उन ज़ाती मुकदमात का दर्द है जिस से आप मरहम हासिल करने के लिए अवाम को, मासूम अवाम को कानून की खिलाफ वर्जियों पे उकसा के उन्हें मुकदमात में फंसाना चाहती हैं। तो हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब की वाज़िया हदायत की बिना पे ये फ़ैसला किया कि हम अपनी प्यारी अपोजिशन को किसी जगह भी रखना नहीं डालेंगे, रुकावटें नहीं डालेंगे। जो इन्फेक्शस कंट्रोल डिजीज़ एक्ट है उसके तहत
वो तमाम जो खिलाफ वर्जियाँ करने वाले अफराद होंगे उन्हें कानून के दायरा कार में लाएंगे। SOPs को फॉलो करके जो अदालत का फैसला है उसको सामने रखते हुए अपोजिशन जो शोर लगाना चाहती है, हुकूमत उसमें कोई रखना नहीं डालेगी। लेकिन आपने देख लिया कि स्टेडियम के अंदर जलसे करने के दावेदार जो हैं उन्होंने अब सड़कों के ऊपर अपने इकट्ठ करना, फेस सेविंग का सामान इकट्ठा किया है और स्टेडियम से खुद उन सामान को उठा के चौकों और चौराहों में ले आए हैं। तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि मुल्तान के अवाम ने इस साजिशी टोले को मुस्तरद कर दिया। स्टेडियम की बजाय घंटाघर चौक में रैली की शक्ल में इकट्ठे होना इस बात की वाज़ेह दलील है कि थकी हारी अपोजिशन की सांसें उखड़ चुकी हैं और जहां हम पोलियो वायरस का मुकाबला करने निकले हैं वहां आज हम PDM वायरस का भी मुकाबला करेंगे। और PDM में की क़यादत जो मौलाना फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि किसी जगह रुकावटें रखना नहीं डालेंगे, लेकिन अगर इन्फेक्शियस डिजीज एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई तो कानून हरकत में आएगा। SOPs की पाबंदी की गई तो कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 5082 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। आज़ाद कश्मीर में 6 दिसंबर तक मुकम्मल लॉकडाउन है। पंजाब में 1459 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन है। सिंध में 206, KPK में 82 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन है। इस्लामाबाद में 3205, GB में 30 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन है। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.53% हो गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा 27.75% मुस्बत केसेस सामने आए। मुजफ्फराबाद में 23.44 और हैदराबाद में 18.21% मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह 21.3% है। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 4.84 है। सिंध में 14.04% है। NCOC के मुताबिक बलोचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.95 है। इस्लामाबाद में 62.30 है। इसी तरह से NCOC का बताना है कि KPK में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.57 है और गिलगित बल्तिस्तान में 3.43% है। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.19% है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह रावलपिंडी में 4.83% है।